धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले दो मुस्लिम चेहरों से यानी कि दो बड़े मुस्लिम नेताओं से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें हमारे पास हैं, जिसमें से एक है आजम खान से जुड़ी हुई। आजम खान से सीधे तौर पे वो खबर नहीं जुड़ रही है, लेकिन उनके परिवार से ताल्लुक रख रही है, क्योंकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आज जेल से बाहर आ सकते हैं। क्या है पूरा मामला, खबर के पहले से मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा फिर बात करेंगे मुख्तार अंसारी की, जिनके नाम पर पूरी भाजपा सरकार और भगवा गैंग से जुड़े लोग रात दिन नफरत फैलाने का काम करते रहते हैं। वो भी जेल से बाहर आ सकते हैं। जी हां, ये बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट के हवाले से आपके सामने रखूंगा। खबर के दूसरे हिस्से में इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं, चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, खबरों के मुताबिक रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने परवाना जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक आज शाम रात किसी भी समय अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से रिहा हो सकते हैं। दो तरीके की चीजें मैंने आपके सामने अभी बताई, एक एमपी एमएलए कोर्ट और दूसरा बताया परवाना। थोड़ा सा इसको विस्तार से जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर जिले में एक विशेष अदालत का गठन किया गया है, जिसको नाम दिया गया है एमपी एमएलए कोर्ट। यानी यहाँ पर सांसद और एमएलए से जुड़े हुए मुकदमे ही सुने जाएंगे। स्पेशल कोर्ट इसलिए बनाई गई क्योंकि पहले इनके मुकदमे आम अदालतों में चलते रहते थे, सालों साल चलते रहते थे, पेंडिंग पड़े रहते थे। इस तमाम मामलों को निपटाने के लिए जल्द से जल्द अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हर जिले में एक विशेष अदालत बनाई जाए, उसका नाम रखा जाए एमपी एमएलए कोर्ट। तो रामपुर की उसी एमपी एमएलए कोर्ट ने परवाना जारी किया। अब आप परवाने को समझ लीजिए। देखिए, कोई आदमी जब जेल में बंद होता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसमें उसको जमानत मिलती है। जमानत मिलने के बाद वो अपनी जमानती दाखिल कर देता है। जमानती दाखिल करने के बाद अदालत से कागज जारी होता है जेल के लिए, उसको कहा जाता है परवाना। परवाना जेल में पहुंचने का अलग अलग टाइम होता है। 5 बजे जो परवाना पहुंचता है उसके मुताबिक जो कैदी निकलने हैं उनका एक टाइम होता है। फिर 6 बजे परवाना जाता है, उसके मुताबिक जो कैदी निकलने हैं उनका एक टाइम होता है। तो इसी सिलसिले में ये परवाना सीतापुर की जेल में पहुंच चुका है। ये बताया जा रहा है वकील लेके रवाना हो चुके हैं। आज रात किसी भी समय अब्दुल्ला आजम रिहा हो सकते हैं। कौन है अब्दुल्ला आजम, थोड़ा सा उनके प्रोफाइल पर रोशनी डाल लीजिए। वैसे तो आप सीधे तौर पे उन्हें यही कह सकते हैं कि वो आजम खान के छोटे बेटे हैं, पर 2017 में उन्होंने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, विधायक बन गए। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के स्वार विधानसभा सीट से विधायक हैं। हालांकि उनकी विधायकी को हाई कोर्ट रद्द कर चुका है, क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया कि उनके डेट ऑफ बर्थ में गलती है। उन्होंने गलत पैन कार्ड इस्तेमाल किया, दो पैन कार्ड इस्तेमाल किया। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2 अलग अलग सर्टिफिकेट में अलग अलग तरीके से लिखी हुई हैं। उसके चलते हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर रखी है। उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं कर रखा है, लेकिन मामला वहां पेंडिंग पड़ा हुआ है। कब सुनवाई होगी कुछ पता नहीं है। तो अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि क्या जेल से आने के बाद अब्दुल्ला आजम फिर से स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे? या सक्रिय राजनीति में अगर रहेंगे तो क्या सपा के साथ रहेंगे, या असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से अतीक अहमद के परिवार पर डोरे डाले हुए हैं, अतीक अहमद की पत्नी, उनका बेटा असदुद्दीन ओवैसी के साथ घूम रहा है, वैसे ही क्या अब आजम खान का बेटा भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा? वैसे खबरों के मुताबिक आपको बता दें, जब ये तीनों लोग गिरफ्तार हुए थे वो वक्त था फरवरी 2020 का। रामपुर से गिरफ्तार किए गए इन तीनों नेताओं को, आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम, इनको सीतापुर की जेल में डाला गया। इस लाइन पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, रामपुर से पकड़े गए। रामपुर, राम के नाम पे खूब राजनीति होती है। सीतापुर, सीता समझ रहे हैं ना, सीतापुर की जेल में डाला गया। क्या रामपुर की जेल में नहीं रखा जा सकता? खैर छोड़िए, वो योगी जी जानते होंगे, बाबा ने क्या देखा होगा, गुणा भाग किया होगा, जो निकला होगा उसके हिसाब से तय किया होगा। तो इनको सीतापुर की जेल में डाल रखा था। दिसंबर 2020 में तंजीम फातिमा जेल से बाहर आ चुकी हैं। तंजीम फातिमा के बारे में आपको बता दें, वो पहले राज्यसभा की सांसद हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही 2019 में आजम खान सांसद बने और सदर सीट रामपुर की खाली हो गई, तो वहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा। यानी कि आजम खान ने अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ा, राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाया और वो विधायक बन गई। यानी कि विधायक रहते वो जेल में गई और अभी भी वर्तमान समय में विधायक हैं। यानी दोनों माँ बेटे ये विधायक हैं, एक रामपुर की सदर सीट से, एक स्वार सीट से। अब देखना दिलचस्प होगा क्या ये दोनों इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि आजम खान का जो बड़ा बेटा है, उनकी जो पत्नी है वो भी चुनाव में एंट्री कर सकती है। तो वो क्या अपने सास की सीट पर एंट्री करेंगी या अपने देवर की सीट पर एंट्री करेंगी, या देवर अपनी सीट पे लड़ेगा और सास की सीट पर जो है भाभी लड़ेंगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। और क्या आजम खान
दोनों को चुनाव लड़ाएंगे या वो सक्रिय राजनीति से साइड हो जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे अहम बात जो इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रही है वो ये कि आजम खां कब जेल से बाहर आएंगे। जी हां, सबसे अहम सवाल अब यही बन गया है कि आजम खां कब जेल से बाहर आएंगे, और जब आएंगे तो तब क्या होगा। और अब एक सवाल जो दूसरा और अहम बन गया है कि अब भाजपाई क्या करेंगे, अब भगवाधारी क्या करेंगे। आजम खां का बेटा जेल से बाहर आ जाएगा, उसके बाद किस तरीके की नफरत फैलाएंगे, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसे देखना दिलचस्प होगा। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि इनके सामने नवाब फैमिली भी लड़ने के लिए पूरी तरह ताल ठोक रही है। नवाब फैमिली में जो नवाब नवेद हैं, उनका बेटा भी स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है कांग्रेस के टिकट पर। आप जानते हैं रामपुर में आजम खां और नवाब फैमिली के बीच 36 का आंकड़ा है। वो उन्हें मिटाना चाहते हैं, ये उन्हें मिटाना चाहते हैं, और इन्हीं दोनों के बीच द्वंद्व चलता रहता है। और इसी द्वंद्व के चलते ये तमाम चीजें आए दिन सामने आती रहती हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि नवाब फैमिली इस बार किस तरीके की टक्कर आजम खान फैमिली को देती है, और जेल में बंद रहते हुए क्या आजम खां के ये दोनों पत्नी और बेटा जीत पाते हैं, या नवाब फैमिली इसका फायदा उठा के जीत पाती है, या भाजपाई जो भगवा गैंग है वो इन दोनों सीटों पर कब्जा कर लेते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, चुनाव से पहले अब्दुल्ला आजम को रिहाई मिल चुकी है। बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी वो नाम जिसके जरिए रात दिन नफरत फैलाई जाती है और हिंदुओं का तुष्टीकरण किया जाता है। नाम बोल बोल कर ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए हमने माफियाओं को जेल में डाल दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या विकास दुबे का नाम लेने से डर लगता है भाजपाइयों को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, आदित्यनाथ योगी को, या तमाम भगवाधारियों को? क्या नाम लेने से डर लगता है ब्रजेश सिंह का, जो जेल में पड़ा है, इन्हीं का एमएलसी है, वो भी तो एक माफिया है, उसके खिलाफ भी तो दुनिया भर के मुकदमे दर्ज हैं, उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्या नाम लेने से डर लगता है उन लोगों का जिन्होंने सोनभद्र के अंदर किसानों को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला? उनके बारे में भी तो कभी बोल के दिखाई। धर्म विशेष के लोगों पर ही टारगेट किया जाता है। उन्नाव में भी तो बोले कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लेके कि वो बलात्कारी था, हमने उसे सजा दिलवा दी, जेल में पड़ा, उसकी सदस्यता समाप्त हो गई। हाथरस का भी तो जिक्र कीजिए, या इसके अलावा और जो दबंग लोग हैं, जो गुंडे हैं, मवाली हैं, जिनके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे दर्ज हैं, अपराधी हैं, उनका भी तो जिक्र कीजिए कि ऐसे लोगों को भी हमने ठिकाने लगा दिया। लेकिन बात की जाती है निज़ाम की। N4 नसीमुद्दीन सिद्दीकी, A4 आजम, और इसके अलावा आपने देखा होगा M4 बताया जाता है मुख्तार अंसारी, और A4 अतीक बताया जाता है, A4 आजम भी बताया जाता है। Z इसी वजह से उसमें लगाया गया निज़ाम। ये परिभाषा अमित शाह ने गढ़ी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ज़रा उनके बारे में भी कभी बोलिए। खैर छोड़िए, वो उनका चरित्र है, नफरत फैलाए बगैर वो अपने आप को सही नहीं दिखा सकते। जब तक फिल्म में विलेन नहीं खड़ा करेंगे वो अपने आप को हीरो नहीं दिखा सकते। हीरो हैं तो अपने आप को हीरो बना के दिखाओ ना। क्या गांधी ने अपने सामने पहले अंग्रेजों को खड़ा किया, बाद में अपने आप को हीरो दिखाया? नहीं, गांधी ने कहा मैं हीरो हूं, और लोगों ने माना कि हाँ आप हीरो हैं। अंग्रेज रहे इस देश में तब भी, अंग्रेज नहीं रहे इस देश में तब भी, और जब वो इस देश में नहीं थे तब भी, साउथ अफ्रीका में थे तब भी। तो जो हीरो है उसको अपने सामने विलेन रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्हें पता है कि हम हीरो नहीं हैं, नकली हैं, तो सामने एक विलेन पैदा करते हैं जानबूझ के। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं जिनका नाम हमारे पास है विक्रम डी चौहान, और इसके अलावा दूसरे जस्टिस जिसका नाम है सुनीत कुमार, उन्होंने एक आदेश जारी किया है प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट को। जैसा मैंने बताया एमपी एमएलए कोर्ट क्या होती है वो तो आप समझ गए होंगे। प्रयागराज का मतलब है इलाहाबाद की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ही जिला जहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थित है उसी जिले की एमपी एमएलए कोर्ट का एक आदेश जारी किया है, और उसमें कहा है कि मुख्तार अंसारी का कहना है कि उसको पिछले 16 साल से जेल में बंद रख रखा है, जबकि उसके खिलाफ अभी किसी भी मुकदमे में कोई सजा तय नहीं की गई है। 16 साल से जेल में है, जबकि कोई भी आदमी जिसके ऊपर अगर गैंगस्टर भी लगा दी जाए तो उसकी सजा ही 10 साल है। अब यहां तो सजा भी नहीं हुई है, कोई फैसला भी नहीं हुआ है, और एक आदमी मुसलसल 16 साल से जेल में बंद है, तो उसके जो मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। और जो जिला अदालत है, एमपी एमएलए कोर्ट है, वो जेलर से, बांदा के जेलर से रिपोर्ट तलब करे और पता लगाए कि कितने दिनों से जेल में बंद है, और इसमें उचित कार्रवाई करे। अब वो उचित कार्रवाई क्या होगी भैया? क्या उस उचित कार्रवाई के तहत ये रिहा होंगे, या उचित कार्रवाई के मामले में कोई पैंच फंस जाएगा और फिर ये अंदर रह जाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो चीज़ निकल के आई है उसके मुताबिक आपके सामने कुछ चीज़ें ज़रूर रख देते हैं। 22 अक्टूबर 2005 का दिन था, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी लगातार जेल में बंद है, और वहीं जेल में रहते हुए मऊ की घोसी विधानसभा सीट से 1, 2, 3 नहीं
5 बार वो विधायक बन चुके हैं। 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। इस बार मायावती ने कहा, ना जी, मैं किसी माफिया को टिकट नहीं दूंगी। क्यों भैया, 5 साल में कौन सा नया मुकदमा दर्ज हो गया? जो मुकदमे हैं वो तो सारे पुराने ही हैं। मुख्तार अंसारी को पहले का बाहुबली या माफिया नहीं कहा जाता ना। खैर, जो भी कुछ है जाने दीजिए। तो ये 5 बार विधायक बन चुके हैं। 2007 में, 2005 में गिरफ्तार हुए। 2007 में इनके ऊपर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। अब इनका कहना है साहब कि ठीक है, मेरे ऊपर गैंगस्टर लगा दिया, बहुत बढ़िया बात है, लगा दो जी, कोई बात नहीं, जेल में रहते हुए लगाया, मैं तो 2005 से अंदर था। उसके तहत आदमी को 10 साल की सजा होती। मुझे तो अभी तक किसी मामले में सजा भी नहीं दी गई। भाई अगर सजा भी होती 2007 से लेकर 2017, 10 साल होगी। आप जानते ही हैं, जब भी अदालत कोई फैसला देती है और किसी आदमी को सजा सुनाती है तो ये भी देखती है कि वो पहले से जेल में कितने दिन बंद रह चुका है। अदालत कहती है कि अच्छा ठीक है, इसको हम उम्र कैद की सजा दे रहे हैं 10 साल की, ये पहले से ही 5 साल काट चुका है तो बाकी 5 साल बचे हैं वो काटने पड़ेंगे, ये नियम होता है। तो उसी को आधार बनाकर ये मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की। इनके एडवोकेट हैं उपेंद्र उपाध्याय। उन्होंने कहा गौतम नौलखा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पूरा एक निर्धारित सजा का मामला है उससे ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। तो क्या वाकई में मुख्तार अंसारी की भी बाहर एंट्री होने वाली है? और ढैन 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 करके भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भाजपाइयों के साथ मिलकर फिर से मुख्तार अंसारी के बाहर आने को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे और उनको अंदर रोकने की कोशिश करेंगे, या उनके बाहर आने के बाद माहौल बनाने में भाजपा को ज्यादा मदद मिलेगी? क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2 राजनीतिक चेहरे, 2 राजनीतिक खबरें उनसे जुड़ी हुई और दोनों अदालतों से जुड़ी हुई, मुझे लगा कि आपको बता दूं। काम मेरा है भाई, दुकान खोल रखी और क्या कर सकता हूं सारा दिन, दाल आटा तो बेचना नहीं है कोई। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ जी, फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।